स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज के वॉरफेयर का एक बहुत ही बड़ा उभरता हुआ और इम्पॉर्टेंट डोमेन बन चुका है। अमेरिका अपने ग्राउलर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि उन्होंने F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट कर एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल में इस्तेमाल किया है। ऐसे ही चाइना ने अपने J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट बनाया है, जो कि रशियन सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है। ग्राउलर के बाद J-16D एक ऐसा डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी तक भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी वाला कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। इससे पहले ऐसी बातचीत चल रही थी कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन की जैमिंग कम्युनिकेशन लिंक्स और दूसरे सिस्टम्स को जैम करने की कैपेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। इसी को देखते हुए ऐसी डेवलपमेंट भारत में भी की जानी चाहिए, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, हम ऐसा नहीं कर पाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास खुद की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम सुखोई 30 MKI को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेरिएंट में कन्वर्ट कर सकें। एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेरिएंट में उसकी इंटरनल वायरिंग या कंप्लीट रीवर्क चाहिए होता है, और उसके साथ ही उसमें बड़े APUs लगाने होते हैं, और उसके साथ ही दूसरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को भी बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल पॉड्स लगे होते हैं जिनको पावर करने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही AESA फायर कंट्रोलर डार को भी पावर दी जानी है। और ऐसा सारा काम इस तरीके से होना चाहिए कि ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। इसीलिए जो भी इसमें सिस्टम्स या पॉड्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए वो एक ही देश से होने चाहिए, या तो वो रशिया के हों और या वो इंडिया के हों, ताकि ये एक दूसरे के सिस्टम्स के सिग्नल्स को कैंसिल ना करें। इसके अलावा HAL ने तेजस के ऊपर बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट को भी प्रपोज किया था, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी कॉन्क्रीट प्लान सामने नहीं आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट्स में पावर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट आमतौर पर इतनी पावर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डबल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को इसके लिए प्रेफर किया जाता है। लेकिन जो हमारा सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें डबल इंजन तो लगे हुए हैं, लेकिन उसका इंजन फिर भी इतनी पावर जनरेट नहीं करता है कि इतने सारे सिस्टम्स को पावर किया जा सके। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तेजस को एक लाइट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसकी उसका साइज छोटा होने के कारण और सिंगल इंजन होने के कारण कैपेबिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड होंगी। लेकिन जो हमारा आने वाला नया ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके साथ कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं होगी। वो एक डबल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, और उसमें नेक्स्ट जनरेशन इंजन लगेंगे जो कि ज़्यादा पावर जनरेट कर सकेंगे, और वो उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट को लेकर चल सकेगा, और इसके साथ ही वो ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएगा और ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स को भी पावर कर सकेगा। हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक सेमी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि उसके लिए एक इम्प्रूव्ड एडवांटेज होने वाली है। बोइंग के ग्राउलर एयरक्राफ्ट के जैसे ही इसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो बोइंग का ग्राउलर एयरक्राफ्ट है वो उनकी नेवी इस्तेमाल करती है, और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से इस्तेमाल किया जाता है, और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी मेनली हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ही इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राउलर एयरक्राफ्ट को भी F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट कर बनाया गया है। उसमें F-18 जैसे ही 90% कॉमन इक्विपमेंट हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे हैवी चेंजेस किए गए हैं। ये F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ एयरफ्रेम को शेयर करता है, एक AESA रडार को शेयर करता है, और स्टोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सिस्टम्स को शेयर करता है। इसमें जो ज़्यादातर एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक इक्विपमेंट हैं वो एक प्लेट के ऊपर लगाए गए हैं, जो कि वहाँ पर लगाई गई है जिसमें पहले एक इंटरनल 20 मिलीमीटर कैनन लगा होता था, और इसके साथ ही इसके विंग टिप्स के ऊपर लगाए गए हैं। यानी कि इसमें इसके 20 मिलीमीटर कैनन को रिमूव कर उसकी जगह पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक अटैक इक्विपमेंट लगाए गए हैं, और इसके साथ ही इसके जो 9 वेपन स्टेशंस हैं वो फ्री रहते हैं, और ये एडिशनल वेपन्स या जैमिंग पॉड्स को कैरी कर सकते हैं। इसके विंग टिप्स के ऊपर ALQ-218 वाइड बैंड रिसीवर्स लगाए गए हैं, और ALQ-99 हाई एंड लो बैंड टैक्टिकल जैमिंग पॉड्स लगाए गए हैं। ALQ-218
ALQ-99 के साथ मिलकर एक फुल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बन जाता है जो कि डिटेक्शन एंड जैमिंग कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के पोर्ट्स में रैम एयर टरबाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। रैम एयर टरबाइन इन सिस्टम्स के साथ लगाई जाती है जो कि इन सिस्टम्स के लिए एडिशनल पावर जनरेट कर सकती है, जिससे इनकी पावर रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हमारे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट ADE दिखाना चाहती है जिसमें 3 लो ड्रैग गैलियम नाइट्राइड एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स होंगे और इसके साथ ही एक गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड इंटरनल वॉरफेयर स्वीट होगा। इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में भी लगाया जा सकता है और उसे भी एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो ये ज़्यादा वेपन्स को कैरी कर सकता है और ज़्यादा एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जैसे हमारी रुद्रा मिसाइल ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इन मिसाइल्स के साथ ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बन सकते हैं। हमारे सुखोई 30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पहले से ही हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स बना चुके हैं, लेकिन वो उसमें इसलिए नहीं लगाए गए थे क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हमने उन पॉड्स का एक नया वेरिएंट भी डेवलप कर लिया है जो कि हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि हमारे स्ट्राइक पैकेजेस को प्रोटेक्ट कर सकता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को जैम कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।